दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट MBBS DNB स्पॉन्सर सीट के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों गंगा ट्यूटोरियल पे मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस आपके साथ शेयर किए जाते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये एक नोटिस आया है NBEMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात की गई है DNB पोस्ट MBBS स्पॉन्सर सीट के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं। NBEMS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जो एलिजिबल नहीं हैं स्पॉन्सर सीट के लिए उनका लिस्ट भी अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ऑफिशियल सीट मैट्रिक स्पॉन्सर सीट का आ चुका है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 Feb तक होने हैं। फिलिंग चॉइस वो 14 to 17 Feb तक होनी है फर्स्ट राउंड के केस में। सीट प्रोसेसिंग अलॉटमेंट 18 Feb, रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट 19 Feb, पेमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर फी एंड फिजिकल ज्वाइनिंग एट अलॉटेड हॉस्पिटल और कॉलेज फ्रॉम 19 Feb to 5 March। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट राउंड शेड्यूल काउंसलिंग की और ये है सेकंड राउंड शेड्यूल काउंसलिंग की। तो अभी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो DNB स्पॉन्सर सीट में कौन एलिजिबल है? वो कैंडिडेट, वो मेडिकल ग्रेजुएट जो किसी गवर्नमेंट और PSU के अंदर परमानेंट एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं, परमानेंट एम्प्लॉई हैं। तो उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको स्पॉन्सर करती है हायर एजुकेशन के लिए, इसीलिए इनको स्पॉन्सर सीट कहा जाता है। इसके अलावा आपकी जो सर्विस है वो कितने साल की हो गई है ये इसमें मैटर नहीं करता। तो इसमें एक ही मेन एलिजिबिलिटी है, वो है गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉय। आपका MBBS कंप्लीशन हो जाना चाहिए 15 अगस्त 2024 तक। आपका 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीशन का डेट रखा है, प्लस आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी होने चाहिए। एक और कंडीशन है कि आपको NEET PG 2024 क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। तो ये 3 मेन कंडीशन है DNB स्पॉन्सर सीट की एलिजिबिलिटी के लिए। इसमें नंबर ऑफ सीट्स, परमिटेड सीट है 250, बट इस साल के लिए NBEMS जो काउंसलिंग कराएगा स्पॉन्सर सीट के लिए वो केवल 121 सीट के लिए काउंसलिंग होनी है। आपको NOC चाहिए अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हायर स्टडीज के लिए। अगर आप कोई PG कोर्स पहले से परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो PG डिप्लोमा हो, चाहे MD/MS हो, चाहे आप उसके फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, किसी भी ईयर में हैं, तो अगर आप परस्यू कर रहे हैं कोई ऑलरेडी मेडिकल PG कोर्स, तो आप स्पॉन्सर सीट के लिए एलिजिबल नहीं हैं अंटिल एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स इज कंप्लीटेड। इसमें जो फी है सेम जो DNB का होता है, दैट इज 1.25 लाख पर एनम। जो स्टाइपेंड है अप्रोक्सीमेट 40,000 इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है, और स्टाइपेंड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है। काउंसलिंग प्रोसेस इसमें कैसे काम करती है एक बार थोड़ा सा उसका बेसिक डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो सिर्फ सिंगल टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हमें सीट अलॉट हो जाता है या हमें सीट अलॉट नहीं होता। अगर हमें सीट अलॉट हो जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सीट को रिजेक्ट करने का। तो हम सीट को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर हमें वो सीट पसंद नहीं आती है तो, और हम सेकंड राउंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि हमें सीट अलॉट हो गया है बट हमने अभी फी पे नहीं किया है, अभी हमने फी पे नहीं किया है। उस केस में आपकी फर्स्ट राउंड की अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएगी अगर आपने फी पे नहीं किया फर्स्ट ईयर का सीट अलॉटमेंट के बाद। बट इस केस में भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं।
तो सेकंड राउंड में आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फी पे कर दिया, अगर आपने फी पे कर दिया तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस या आपकी काउंसलिंग जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है। उस केस में आप एलिजिबल नहीं हैं सेकंड राउंड के लिए, सो नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है देन यू कैन ट्राई इन सेकंड राउंड, यू कैन ट्राई इन सेकंड राउंड। लेकिन अगर सेकंड राउंड में आपके पास सीट आपको अलॉट हो जाता है तो यहां पे रिजेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, सो नो रिजेक्शन इज पॉसिबल। तो आपको जो भी सीट अलॉट होता है वो सीट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और आपको फी भी पे करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू पे फी फॉर फर्स्ट ईयर कोर्स। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी स्पॉन्सर सीट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट इसमें है कि यहां पे डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं होती। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का एम्प्लॉय किसी दूसरे स्टेट में डीएनबी स्पॉन्सर सीट पे एडमिशन ले सकता है। इट मीन्स यहां पे डोमिसाइल का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।